एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अब जो सेट बता रहा हूँ ये सेट डी आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी यानी कि 4 सेट पेपर मेरे द्वारा चैनल पर बताए जाएंगे, जिनमें से प्यारे विद्यार्थियों 100 में से 99% प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप उन चारों सेट को ज़रूर देखें। आपकी ये सप्लीमेंट्री की जो परीक्षा होने जा रही है ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हालांकि मैं आपके लिए लाइव क्लासें भी लूँगा जिसमें आपको प्रश्न में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं, तो इसलिए सभी बच्चे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं आपको ये पैसेज बता देता हूँ। सेक्शन ए में आपको पैसेज दी जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आपको इसी पैसेज से ढूंढ कर लिखना रहेगा, ठीक है। यानी कि सर्च करना है आपको, इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे ये आप देख सकते हैं पूरी पैसेज, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बने हैं वो आप स्क्रीन के सामने देखिए। पहला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि पेपर के पीडीएफ में प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर, यानी कि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, तो पोल्यूशन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, पॉपुलेशन है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। हु शुड मेक इफेक्टिव इफर्ट्स टू सॉल्व देम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। टेंडेंसी मीन्स, तो टेंडेंसी का अर्थ क्या होता है, हैबिट होता है, तो इसमें आपको हैबिट लिखना है। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स सफिशियंट, तो यहाँ पर आपको इन्हों करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा। और सभी स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा पेपर देखिएगा। इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखना है डेंजरस, ठीक है। तो यहाँ पर डेंजर्स करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा आप सभी को। तो ये डेंजर्स आपको करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 5 नंबर की ये पैसेज हो गई। 5 नंबर की दूसरी पैसेज आएगी जो कि दी जाएगी प्रॉपर फूड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ द डिसीज, द रेदर मीन्स ए प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, vitality. Most of the food we eat daily does not contain essential natural needed for a prevention of the health and a prevention of disease. There are various kind of food. Protective food are a essential of prevention disease and a needed both of by health sick. They are rich proteins, vitamins and minerals. Energy giving food are rich in कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब जो पैसे क्वेश्चन बने हैं वो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार रहेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ इज, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो प्रॉपर फूड, यानी कि हेल्थ के लिए प्रॉपर फूड खाना हमें चाहिए। प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। पावर टू लाइव और ग्रो मीन्स, तो इसका मतलब होता है विटेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना रहेगा, और वह हो जाएगा विटेलिटी, विटेलिटी, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स ऑफ सेम एज नीड, तो नीड का अर्थ जो होता है वो होता है रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लिखना है रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको एक और पैसेज दी जाएगी जो कि 4 नंबर में रहेगी। ध्यान से इसे समझिएगा, इसमें करना क्या होता है। ये 4 नंबर की आएगी, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक नोट्स बनाना है ना, कुछ नोट्स बनाना है। पैसेज जो दी जाएगी इसका सूटेबल टाइटल आपको लिखना है ना। तो इसका जो टाइटल है, सबसे पहले इसका मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका टाइटल लिख लेना है इसी में से, है ना, जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद देखिएगा, मैं आपको जो क्वेश्चन है सेक्शन सी के क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और बेनिफिट साबित होंगे। आइदर ही और हिज मदर कमिंग, इज आर विल का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको इज लिखना है, क्या लिखना है, इज। यू रिच हर ऑन टाइम, वुड, मस्ट या एनी, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, मस्ट लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते चलें। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा।
ही वेंट ए बस विथ इन ऑन, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इन। आई वांट फ्लावर्स सम एनी या मच, तो यहाँ पर आपको सम लिखना है। वी वेयर प्लेइंग व्हेन फादर अराइव्ड या फिर अराइव्स, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अराइव्ड सही आंसर होगा। आई वॉज वेरी एंग्री आई डिड नॉट आर्ग्यू, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बट। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। डू एज डायरेक्टेड में कोई 5 आपको करने रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर और ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर पहले लिख दिए हैं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें और आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो ये सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन डी जो दिया गया है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ध्यान से इसे देखिएगा। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो ये क्वेश्चन आएंगे आपकी टेक्स्ट बुक से, तो इसमें आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखना है। हु स्पोटेड इल्विन ए पोटेंटियल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रॉन फ्रॉब्स। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ ए विंडो, तो यहाँ पर भी आंसर लिखना है आपको विंड। व्हाट डिड एल्बर्ट क्लासमेट ऑल कॉल हिम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रदर ब्रोइंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर याद इसे कर लीजिएगा। अगली पैसेज आपको दी गई है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक से है उससे रिलेटेड ही ये पैसेज है। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु सेकल्ड एम्प्टी इरवेस्ट ट्विक वाज ए बोर्न ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन रिगार्ड एज ए ब्लेसिंग एंड द डॉटर थो नॉट, तो यहाँ पर ये पूरी पैसेज पढ़ना है। पहला प्रश्न बनेगा विच वुमेन इज बीइंग रिफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन, तो लिखना है संतोष यादव। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आएगा पैसेज से। व्हाट रिमार्केबल थिंग सी हैज़ डन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द होली मैन अश्यूम्ड दैट द मदर वांटेड, यहाँ पर आपको ए सन लिखना है। अगला देखिएगा, अगले भी आपको क्या करना है, इसे ध्यान से पढ़ना रहेगा, पढ़ने के बाद में इनके आंसर देने रहेंगे, तो आंसर मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, तो इस पोएम के जो लेखक थे वो कौन थे, W.B. येट्स। व्हाट डज इंस्फ्री सिम्बोलिस, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ए प्लेस ऑफ पीस। राइट द थिंग्स पोइट वांट टू डू इंस्फ्री, तो यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ दीज लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है आपकी टेक्स्ट बुक के, इनके आंसर सभी के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से प्रयास मेहनत लगातार करें।